Hello dear learners of class 8. Today we are going to solve the question and answers of your Rise Science Wise book, chapter number 1, that is crop production. So the first question is very short answer questions. Give 2 example of each of the following. तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल बताने हैं. तो एग्जाम्पल इज पैडी एंड मेज. सेकेंड इज मेथड ऑफ सोइंग सीड. सीड को सो करने के 2 मेथड हैं, एक ब्रॉडकास्ट और सीड ड्रिल. देन थर्ड इज टेक्निक टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. या तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए या फिर फर्टिलाइजर. एक और है मैन्योरिंग, ठीक है, कंपोस्ट, बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हैं. फोर्थ इज मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम. तो मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम में आएगा फरो एंड ड्रिप इरिगेशन. फिफ्थ, वेज टू रिप्लेनिश द सॉइल आफ्टर हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग के बाद आप सॉइल को कैसे रिप्लेनिश करेंगे. तो एक है आपका क्रॉप रोटेशन, दूसरा आपका है नाइट्रोजन फिक्सेशन. पहले आप क्रॉप रोटेशन, दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन. देन सिक्स्थ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम. यहाँ स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो आंसर क्या होगा, राइजोबियम. दिस इज द बैक्टीरिया विच इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 और 2 वर्ड आंसर. तो यहाँ पे आपको 1 और 2 वर्ड आंसर करना है. नेम द टाइप ऑफ क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन. विंटर सीजन में ग्रो होने वाले क्रॉप्स कौन से होंगे, रैबी क्रॉप्स. सेकेंड इज नेम द फार्मिंग मेथड इन विच द सीड आर फर्स्ट सोन इन नर्सरी एंड देन द हेल्दी सीडलिंग आर ट्रांसफर टू द मेन फार्म. ऐसी मेथड जिसमें पहले जो सीड सो होगा वो नर्सरी में होगा, उसके बाद जो हेल्दी सीडलिंग है उसको मेन फार्म में ले आते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन. इसका आंसर क्या हुआ, ट्रांसप्लांटेशन. थर्ड है व्हाट इज द नेम गिवन टू ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट एंड एक्सीलेंट फॉर द प्लांट. उसको बोलते हैं हम मैन्योर. ऐसा ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में. देन फोर्थ इज नेम एनी 2 मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन. 2 मेन सोर्स की बात कर रहे हैं, तो एक है फरो इरिगेशन और दूसरा है स्प्रिंकलर इरिगेशन. गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ. अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देना है. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो नाइट्रोबैक्टर. स्पेलिंग क्या होगी, नाइट्रोबैक्टर. देन नेक्स्ट इज अमोनीफाइंग बैक्टीरिया. तो अमोनीफाइंग बैक्टीरिया है बैसिलस वर्गेरिस, ठीक है. देन सिक्स्थ, मेंशन द नेम गिवन टू द मिल्क यील्ड एंड मिल्क यील्डिंग एनिमल्स सच एज गोट एंड काउ. तो जो मिल्क गिविंग एनिमल है उनको हम कौन से एनिमल्स बोलते हैं, मिल्चिंग एनिमल या मिल्च एनिमल्स. तो यहाँ मिल्चिंग ज्यादा सही रहेगा. नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. व्हाट do you understand by agriculture implements? Give 2 example. Agricultural implements क्या होते हैं, जो farmers use करते हैं agriculture practice के time, उनको हम बोलते हैं agricultural implement. ऐसे tools, implements यानी कि tools, ठीक है, ऐसे tools जिसको farmer एग्रीकल्चर के टाइम यूज कर रहा है उसको बोलेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. एग्जाम्पल है होय, स्लोव and towel. Second is what is the need of leveling the soil before sowing the seed. क्या जरूरत होती है सॉइल को लेवल करने के लिए सीड को सो करने से पहले. तो it is necessary to level soil before sowing the seed. The clumps are broken and level using wooden plank or leveler. क्यों, क्योंकि ये हेल्प करता है वाटर को यूनिफॉर्मली रीच करने में बिटवीन द पार्टिकल. वैसे सही मायनों में देखा जाए तो इसका आंसर, ये इतनी बकवास नहीं लिखो आप, सिर्फ यहाँ से लिखो. कहाँ से, इतना हटा दो, मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ. जो आंसर है आपका वो ये होना चाहिए कि
It helps the water to reach uniformly even between the soil particles. ये इसका आंसर है. इतना आप, अगर आपकी इच्छा है तो आप लिखिए, अगर आपकी याद करने की शक्ति बहुत अच्छी है तो आप लिखिए, वरना एग्जाम में इतना लिखकर भी मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. why is it important to prevent overcrowding of seed? सीड की ओवरक्राउडिंग क्यों हमें अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि जब ओवरक्राउडिंग होगी सीड की तो वहाँ पे क्या होगा, एक कंपटीशन क्रिएट होगा. किसके लिए? सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, वाटर के लिए. यानी कि वहाँ पे सीड जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी. इसलिए सीड्स को इक्वल डिस्टेंस पे ग्रो करवाना चाहिए. ठीक है, ओवरक्राउडिंग को अवॉइड करना चाहिए. 4th, हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म सीड ड्रिल? सीड ड्रिल को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो सीड ड्रिल जो है ये एक टूल है जो कि सोइंग के लिए यूज किया जाता है और हेल्प करता है पोजीशन द सीड्स इन द सॉइल. द सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ आयरन ट्यूब विथ फनल शेप ओपनिंग. ये होता है सीड ड्रिल का मतलब. 5th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसप्लांटेशन? ट्रांसप्लांटेशन से आप क्या समझते हो? कि आपने सीड को क्या किया, नर्सरी में ग्रो करवाया. फिर नर्सरी में ग्रो हुई जब सीडलिंग, तो हेल्दी सीडलिंग्स जो होती हैं उनको आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हो? मेन फील्ड में ट्रांसफ़र करते हो. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसप्लांटेशन. नेक्स्ट इज व्हाट इज कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग? कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? ऐसी प्रोसेस जिससे हम मैन्योर बनाते हैं उसको हम बोलेंगे कंपोस्टिंग. किसकी हेल्प से बन रही है मैन्योर? डेड प्लांट्स, किचन वेस्ट, इसको हम एक पिट में डाल देते हैं और उस पिट को क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं सॉइल से. तो इसको हम बोलेंगे कंपोस्टिंग. अब यहाँ पे कंपोस्टिंग जो है जिसमें अर्थ वॉर्म्स, ठीक है, यहाँ वार्म्स लिखा हुआ है, तो जिसमें अर्थ वॉर्म्स का यूज़ किया जाता है किसको कन्वर्ट करने के लिए? जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसको कन्वर्ट करने के लिए कंपोस्ट में अर्थवॉर्म का यूज़ हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्मी कंपोस्टिंग. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एडिंग मैन्योर? मैन्योर ऐड करने के क्या बेनिफिट है? देखो, पहली बात तो मैन्योर किससे बनी हुई है? ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है. ठीक है. दूसरी बात ये केमिकल फ्री है. और तीसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ सॉइल को बहुत लंबे समय के लिए. ठीक है. तो और एक चीज़ आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिए, इम्प्रूव्स फर्टिलिटी, इम्प्रूव्स फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू क्रॉप्स नीड टू बी इरिगेटेड? अब क्रॉप्स को इरिगेट क्यों करना है? क्योंकि जो क्रॉप्स हैं या प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. उसके लिए वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. ठीक है. और एक बहुत ही एसेंशियल रॉ मटेरियल है. सीड्स को भी पानी की ज़रूरत है जर्मिनेशन के लिए. और ये जो डिपेंडेंस है, ठीक है, बेसिकली हम पानी जो है रेन पे डिपेंड है. तो डिपेंडेंस ऑन रेन ऑफन डज नॉट प्रोवाइड राइट अमाउंट. क्योंकि अगर हम रेन पे डिपेंड होंगे तो इससे राइट अमाउंट वाटर नहीं मिलेगा क्रॉप का. तो इसीलिए हमें क्रॉप को इरिगेशन करना पड़ता है राइट टाइम पे. नेक्स्ट हम बात करते हैं फरो इरिगेशन की. फरो इरिगेशन में होता क्या है? ये एक ऐसा इरिगेशन है जो चैनल या फरो को बना दिया जाता है फील्ड में. डग मतलब कि खोदना, है ना, बिटवीन 2 रोज. जैसे ये आपकी फील्ड है, ये आपके क्रॉप्स लगे हुए हैं. अब यहाँ पे एक फरो बना देंगे खोद के, है ना, उतनी मिट्टी साइड करके फरो बना देंगे, ताकि इससे होगा ये यहाँ के भी प्लांट्स को वाटर मिले और यहाँ के भी प्लांट्स को वाटर मिले. और वाटर रन्स इनटू द फील्ड थ्रू दीज फरोज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच टूल हेल्प द फार्मर टू डू मैनुअल वीडिंग? वीडिंग करने के लिए कौन सा ऐसा टूल है जो फार्मर यूज़ करते हैं? तो हैरो, होए या फिर टॉवल
help the farmer to do manual weeding. How are weeds removed by using chemicals? Chemicals का यूज़ करके किस तरीके से farmers वीड को रिमूव करते हैं? तो वीड को रिमूव करने के लिए कुछ केमिकल्स फार्मर डालते हैं जिनको बोलते हैं वीडीसाइड। उनके एग्जाम्पल हैं 2,4-डाइइथिलाइन एस्टर, मिथाइल वेलोजन। ये सारे जो हैं ये नाम है वीडीसाइड्स के। इनका जो स्प्रे है इनको डाइल्यूट करके वाटर के साथ स्प्रे कर दिया जाता है फील्ड में। ये जो वीडीसाइड्स हैं ये पॉइजनस है, इफेक्ट करते हैं हेल्थ ऑफ द फार्मर्स को भी और इसी के साथ साथ मेन क्रॉप्स को भी इफेक्ट करते हैं। देयरफॉर इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि जो वीडीसाइड जब डालते हैं तो जो फार्मर्स हैं वो अपना माउथ कवर करें क्लॉथ से, उसके बाद ही वीडीसाइड को स्प्रे करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड, नेम देम। Different kind of pesticide are insecticides, fungicide and rodenticides. Define the following. अब यहाँ आपको डिफाइन करना है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या है? ऐसी प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन होता है किसका? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जैसे कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा? कन्वर्जन होगा अमोनिया का नाइट्रेट्स में। डीनाइट्रिफिकेशन ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि कुछ पार्ट जो है अमोनियम कंपाउंड का वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट्स के थ्रू और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रोजन गैस में। किसके थ्रू? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू। अब हम यहाँ पे बात करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंस बिटवीन रैबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। तो रैबी क्रॉप्स जो हैं बेटे वो होते हैं ग्रो विंटर सीजन में, वहीं हम खरीफ क्रॉप की बात करें तो वो रेनी सीजन में ग्रो होंगे। देन ग्रोइंग मंथ जो रहेंगे इसके अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रैबी क्रॉप ग्रो होंगे। खरीफ क्रॉप जो ग्रो होंगे वो होंगे जून या जुलाई में। देन हार्वेस्टिंग सीजन जो है रैबी क्रॉप का वो है मार्च और अप्रैल। वहीं अगर हम खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में हम इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है रबी क्रॉप का वीट, ग्राम, पी और लिनसीड्स। खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है पैडी, मेज एंड सोयाबीन एक्सेट्रा। देन सेकेंड इज ड्रिप इरीगेशन सिस्टम एंड स्प्रिंकलर इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन में क्या होगा कि दिस मेथड इज यूजफुल ऑन प्लेन, इस मेथड को हम प्लेन सरफेस पे यूज कर सकते हैं। देन सेकेंड है स्प्रिंकल इरीगेशन, तो इसको अनइवन या फिर जहाँ पे पानी की कमी है ऐसी जगहों पे हम इसको यूज कर सकते हैं। देन इस सिस्टम को जो आपका ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है इसको एडॉप्ट किया जाता है ऐसी जगहों पे जहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ वाटर है। फिर जो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है ये कवर करता है स्मॉल एज वेल एज लार्ज एरियाज को। इसके बाद हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको क्रॉप को वाटर देने के लिए यूज किया जाता है। और कौन से क्रॉप्स? कोकोनट, बनाना, ग्रेप्स। वहीं अगर हम स्प्रिंकलर की बात करें तो ये वीट, पैडी और मेज की फील्ड्स में इरिगेट करने के काम आता है। सेकेंड है हाउ इज लेवलिंग ऑफ सॉइल हेल्पफुल टू फार्मर्स, तो ये इंक्रीज करता है फार्मिंग के एरिया को। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। हाई yield of productivity is also help in proper crop management and water management। तो आप चाहें तो इसको पॉइंट बना बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट होगा इंक्रीज फार्मिंग एरिया, सेकंड होगा इंक्रीज द yield of productivity, थर्ड पॉइंट होगा इन प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट और फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, चाहें तो आप इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, What consideration should a farmer keep in mind while sowing seed? क्या कंसीडरेशन रखना चाहिए फार्मर को जब वो सीड को सो कर रहा है? तो फार्मर को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जो सीड वो सो कर रहा है वो कैसी है। पहला गुड क्वालिटी की है, मैं चाहूँगी कि आप इसको पॉइंट वाइज लिखें। पहला वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, दूसरा वो क्लीन और हेल्दी होना चाहिए, थर्ड जो है वो है
कि शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन और डिसीज। तो ये 3 पॉइंट में आप आंसर लिख करके खत्म कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है सजेस्ट डिफरेंट वेज बाय विच फार्मर कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी अगर किसी फार्मर को इंक्रीज करनी है तो आपको कुछ वेज बताने हैं। तो पहला जो वे है वो है ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि कंपोस्ट, ठीक है, या फिर मैन्योर का यूज करें। दूसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग, एडिंग फर्टिलाइजर्स। देन फोर्थ इज प्रॉपर यूज ऑफ tillage. Then 5 is regular soil testing. Then 6 what is crop rotation, और ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है, जनरली पूछ लिया जाता है। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है आपका फोर्थ, ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। हाउ इज इट यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब क्रॉप रोटेशन क्या है कि बदल बदल के क्रॉप्स को एक ही फील्ड पे लगाया जाए, तो वो हो गया आपका क्रॉप रोटेशन। अब ये कैसे यूजफुल है, हर क्रॉप जो है, ईच क्रॉप यूज मोर और सम न्यूट्रिएंट्स एंड लेस ऑफ द अदर। फार्मर देयरफॉर चेंज देयर क्रॉप्स in each season so that the soil is not depleted of any particular nutrient. This is called crop rotation. Next is name different method of irrigation, explain each of them. अब यहाँ different methods आपको बताने हैं। पहला मेथड है आपका फरो इरिगेशन। तो यहाँ पे इस मेथड में क्या किया जाता है, रोज बना दी जाती है, फरोज बना दिए जाते हैं 2 रो के बीच में। यहाँ पे फरो बना दिया जाएगा, ठीक है, 2 रो के बीच में। तो यहाँ से पानी का फ्लो करवा के इसको फरो इरिगेशन बोलते हैं। सेकंड है स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो नोजल लगा दिए जाते हैं जो कि पानी को स्प्रे करते हैं, जैसे कि शावर में स्प्रे होता है, ठीक है। तो दिस मेथड इज यूजफुल on uneven or lack of water is there, particularly pipe are rotating nozzles on the top. जो पाइप्स होते हैं उनमें क्या होता है, रोटेटिंग नोजल होता है टॉप पे, और ये जो पाइप्स होते हैं ये मेन पाइपलाइन से जुड़े हुए होते हैं। इसमें जो वाटर रन होता है वो एक प्रेशर पे रन होता है। इट कम आउट ऑफ द रोटेटिंग नोजल एंड गेट स्प्रिंकल ओवर द फील्ड। ये आपका सेकेंड टाइप था। अब हम बात करें थर्ड टाइप की, जो है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होगा कि जो वाटर है वो एक ही पोजीशन में रहेगा और रूट्स को स्लो स्पेस पे दिया जाएगा, यानी कि स्मॉल होल्स रहते हैं, और जिस तरीके से ड्रिप लगती है ना उसी तरीके से ये ड्रिप इरिगेशन नाम से ही समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम वीडिंग। Farmer remove weed from plant from the field either manually or with the help of agricultural implements such as harrow, hoe and tower. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides or herbicides. What are pests? What measures are taken to protect the crop from the pest? पेस्ट क्या होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अटैक कर देते हैं क्रॉप पे और डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, उनको बोलते हैं पेस्ट। जैसे कि बर्ड्स स्कैटर्ड अवे द इंस्टॉलिंग स्केयरक्रो। अब जो बर्ड्स हैं तो उनको भगाने के लिए क्या लगाए जाते हैं, स्केयरक्रो या फिर बीटिंग ड्रम्स। पेस्टिसाइड्स प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द पेस्ट। पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है ताकि पेस्ट से बचा लिया जाए क्रॉप को। पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, ये किल कर देते हैं पेस्ट को विदाउट हार्मिंग द मेन क्रॉप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। तो वेरियस मेथड्स में पहला मेथड है हैंड हार्वेस्टिंग, कि हैंड से हार्वेस्ट कर लिया जाए। देन सेकेंड इज हार्वेस्टिंग विथ हैंड टूल्स। हैंड टूल्स के थ्रू आप हार्वेस्ट करें, यानी कि ये आपके मैनुअल मेथड्स में आएंगे, है ना, मैनुअली आप हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके मैनुअल मेथड्स हैं। थर्ड है आपका हार्वेस्टिंग विथ मशीनरीज, हार्वेस्टर वगैरह, थ्रेशर्स, इनसे आप हार्वेस्ट करें। देन 12th, व्हाई डू ग्रेन नीड टू बी ड्राइड बिफोर स्टोरिंग देम इन गोडाउन्स।
तो क्यों आपको जो ग्रेन्स है उनको सुखा करके ही स्टोर करना है, ताकि जो उनका मॉइस्चर प्रेजेंट है फूड ग्रेन में वो रिमूव हो जाए। अगर ये मॉइस्चर रहेगा तो ये फूड ग्रेन को क्या कर देगा, स्पॉइल कर देगा, और जो फूड ग्रेन है अगर वो स्पॉइल होंगे तो आपकी इतनी जो मेहनत है, आपने जो इतनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की है, वो सब बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए जो मॉइस्चर है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, फूड ग्रेन स्पॉइल हो जाएंगे। सो देयरफॉर द फूड ग्रेन आर फर्स्ट ड्राइड अंडर द सन सो दैट द मॉइस्चर, तो इसीलिए मॉइस्चर को रिमूव करना है, ठीक है, सो दैट द मॉइस्चर इन द ग्रेन इज रिड्यूस्ड। देन 13th क्वेश्चन इज व्हाट प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल स्टोरिंग फूड ग्रेन। फूड ग्रेन को स्टोर करते टाइम आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। तो फूड ग्रेन्स जब भी आप, तो आपको ये सारी बातों को ध्यान रखना है कि गोडाउन जो है वो वेंटिलेटेड हो और साफ हो, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि जो पेस्टिसाइड है उसको आप टाइमली स्प्रे करें, है ना, टाइम टू टाइम स्प्रे करना है पेस्टिसाइड को, जिससे कि गोडाउन जो है आपका वो पेस्ट फ्री रहे। देन थर्ड है जो आपके गनेरीज हैं, ठीक है, उसको आपको इंस्पेक्ट करते रहना है। गनेरीज यानी कि जो आपके गनी बैग है ना, जिसमें आपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखा, उसको आपको टाइम टू टाइम चेक करना है कि उसमें मॉइस्चर तो नहीं है, इन्फेस्टेशन तो नहीं है किसी टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हुए, ये चैप्टर एंड हुआ। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन प्लस इसका एक्सरसाइज ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा हुआ है चैनल पे, आप चाहें तो आप उसको देख लीजिएगा। जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करें या आपको कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू डियर लर्नर्स, स्टे कनेक्टेड टू साइंस वाइज।